मुझे ये लगता है कि ये इलेक्शन होनी ही नहीं है। ये तो बैट से डाल रहे हैं, खुदा की कसम। मैं आप सारे मीडिया की वजह से कह रहा हूं, तो आपके ये खान को बाहर निकाले। 302 में जमानतें हो जाती हैं, पैरोल में दे दिए जाते हैं कैदियों को, और खान साहब को सिर्फ इलेक्शन को दिनों में बाहर निकाल दें। इलेक्शन को दिनों में ट्रायल भी होते रहेंगे, ये केस भी चलते रहेंगे, और तमाशा देखें, एक पहलवान भी खड़ा नहीं होगा। खान को आपने बांधा हुआ भी है, पाँव में बेड़ियां भी डाली हैं, जेल में भी डाला हुआ है, फिर कहते हैं कि फेयर इलेक्शन है, फेयर इलेक्शन है। ये कोई फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है, ये हमारी पार्टी के साथ ज्यादती हो रही है। अच्छा, आपने अभी छक्के चौकों की बात की कि पीटीआई बड़े छक्के चौके मारी है, अभी तो काजी साहब आप 9 बार में भी छक्के मार रहे हैं, तो इसका कैसे मुकाबला करेंगे? और सर, जब अंपायर भी उनका है, विकेटें भी उनकी हैं, बैट भी उनके हाथ में है, फील्डर भी उनके हैं, बॉलर भी उनके, तो फिर बात क्या करते हैं यार? ऐसे गेम नहीं होती। गेम होती है अंपायर भी जो है वो गैर जानबदार हो, और मैदान भी खुला हो, हर बंदे को वहां पे खेलने की आजादी दी जाए। तो फिर देख तमाशा क्या होता, फिर उसको मानते हैं ये खेल। एक बंदे को आपने बांध दिया, बैट छीन लिया है, विकेटें उठा के ले गए, खेल लो मैदान खाली में, भाई क्या खेलें? ऐसे खेल होता है, ऐसे इलेक्शन होते हैं, ये किसी ने नहीं मानना। अगर आप जीत भी जाते तो ये आपकी जीत भी नहीं चलेगी, किसी ने नहीं माननी आपकी जीत। आज बात लिख लें, अगर इस तरह का इलेक्शन करवा के ये हुकूमत बना भी लेते हैं तो 6 महीने नहीं चलेगी। अवाम ने एक्सेप्ट नहीं करना। अवाम एक्सेप्ट कर रही है सिर्फ खान को। 25 करोड़ अवाम ने एक्सेप्ट उस वक्त तक नहीं करना जब तक खान बाहर नहीं आएगा, जब तक खान को आजाद नहीं किया जाएगा। जब खान साहब के जो वोटर हैं, ये जैसे जैसे दबाते हैं ना, अल्लाह ताला का निजाम है, खान साहब का वोट बढ़ता जाता है, उसकी शोहरत बढ़ती जाती है। इंटरनेशनल लेवल पे आप सर्वे करवा के देख लें, हल्कों का सर्वे करवा के देख लें, ये तो अपने हल्कों में जाते ही नहीं है। ये जो लिख के आ रहे हैं, जो पहले कह रहे हैं कि हम वजीर आजम है, हम वजीर आजम है, हम लिखवा के ले आए, वो जाते हैं इलेक्शन में। आपने देखा जंग में, मैं इकबाल परवाना साहब गया तो अवाम ने इतने वोट डाले, जूतियों उनकी सलवार उतार के नंगा करके मारा। जवेद लतीफ का उन्होंने सर फाड़ा, सारे मीडिया ने देखा। और जबार डोगर साहब हैं, उसके भाइयों ने वो कंपेन करके उसके, ये क्यों नहीं बाहर आ रहा है? उनका इंतकाम ले रही है अवाम खान के साथ है। जैसा इन्होंने अवाम के साथ किया है वैसा इनके साथ होना है। ये जो दिल करता प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। खान जेल में बैठ के भी जीत गया है। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। दोस्तों को ये बताता हूँ, जब हमें परसों मिला था ना बैठ का निशान, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया था, तो हम बहुत खुश हुए थे, हमने भंगड़े डाले। मैंने उसी वक्त कह दिया था, जो है ना ये इलेक्शन कमीशन, इसको खान साहब से कोई जाती गिराज है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है? इसका काम है इलेक्शन करवाना। इसका काम ये नहीं है कि फरीक बने और लिटिगेशन बढ़ाए। और इसने वहां पे जब हमारे फेवर में फैसला आया पेशावर हाई कोर्ट का, तो वहां पे जाके इसने चैलेंज कर दिया। जब कल दोबारा हमें बैट मिल गया तो आवाम में कल इतनी खुशी थी ना, आप सोच भी नहीं सकते। लोगों ने मिठाइयां बांटी हैं। इन्होंने उस बैट के डर से, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के डर से, इन्होंने हमारा दफ्तर जो सेंट्रल का दफ्तर था वो बंद कर दिया कि वहां पर लोग इकट्ठे न आए। उससे पहले 2 दिन इतनी वहां पे रौनक थी, गहमा गहमी थी कि ये कहते थे कि टिकटें लेने वाला कोई न होगा। तो वहां इतने टिकटें लेने वाले थे, लेने लगी हुई थी। हमारी पार्टी को ये मुश्किल पड़ गई कि हम टिकट देना किसको है। तो जब ये फैसला हुआ है तो उसे ये हजम नहीं हुआ। पेशावर हाई कोर्ट का भी फैसला उसे हजम नहीं हुआ। वो कल आ गए हैं। एक अकबर एस बाबर साहब हैं, जिसको पार्टी ने काफी अरसे से 2018 से, वो हमारा मेंबर ही नहीं है। वो कहता ना, मैं तो कंबल की जान छोड़ता हूँ, कंबल मेरी जान नहीं छोड़ता। पार्टी ने तो इसको कब से छोड़ दिया है। ये जबरदस्ती चिमटा हुआ है। ये वो हमारा मेंबर है पीटीआई का, जैसे वो बस के पीछे जबरदस्ती नहीं, वो स्टूडेंट जाते होते सर्दियों गर्मियों में, ये अकबर एस बाबर वो बंदा के जबरदस्ती साथ चिमटा हुआ। जबकि पार्टी है, पार्टी ने तो 2018 से इसे छोड़ दिया, हमारा मेंबर ही नहीं है। उसके बाद अब गेंद आ गई, जो इलेक्शन कमीशन है वो जातियात पर उतरा हुआ है। उसे ये नहीं चाहिए था, उसे ये जेब ही नहीं देता कि वो आके सुप्रीम कोर्ट में आके पिटीशन लगा दे कि बैट इनका नहीं बन। और बैट से क्या, मैं एक्चुअल आपको बात बताता हूँ कि बैट से ये डर गए हैं। क्या बैट से ये डर गए हैं? उनको पता है कि अगर खान साहब का जो निशान है ना पीटीआई का, ये इनको हमने अलर्ट कर दिया और ये मैदान में उतर आए तो छक्के चौके के सिवा गेंद मिस ही नहीं होनी। ये उन छक्कों चौकों से डर रहे हैं और सारी जितनी जमातें ये भाग जाएंगी। मैं आपको पहले बताता हूँ। अब क्या होना है, अब हमें बल्ला मिले ना मिले,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो बार बार हमारी जो है पीटीआई जमात है जो इसके साथ ज्यादती हो रही है। एक दफा देखें कि नवाज शरीफ है वो बाद में एल हुआ है, पहले जब नाएल था तो उस वक्त उसके कागजात मंजूर हो जाते हैं। और इसी तरह खान साहब है, खान साहब भी 200 इन्होंने मुकदमा झूठे दिए हुए हैं और एक मुकदमे से निकलता है दूसरे में डाल देते हैं, तीसरे में डाल देते हैं, अब 12 में डाल दिया। खान के हाथ भी बांधे हुए हैं, पांव भी बांधे हुए हैं और बांध के जेल में डाला हुआ है। ये इलेक्शन नहीं है, ये फेयर इलेक्शन नहीं है। वो हम समाप्त तो होनी हमारी 15 को कि लेवल फील्ड दे रहे हैं, कोई लेवल फील्ड नहीं है। ना इसको अवाम मानेगी, ना इसको पाकिस्तानी कम्युनिटी मानेगी, ना ओवरसीज पाकिस्तानी मानेंगे और ना इंटरनेशनल जो लोग हैं वो भी नहीं मानेंगे कि ये इलेक्शन साफ शफाफ हो रहे हैं। तो ये हमारे पार्टी के साथ ज्यादती हो रही है। बल्ला क्या, बल्ला सब पार्टियों को निशान है, बाकी सबको मिल गया, हमें क्यों नहीं मिल रहा। ये बार बार हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक क्यों आ रहे हैं। अब हम इंतजार में हैं। थोड़ी देर पहले जो है हमारे लीडर आए हैं, उन्होंने वहां पे समाप्त हुई है। अब 1:30 बजे का दोबारा टाइम, दोबारा फिर जाते हैं। अच्छा, देखते हैं होना वही है। ये मेरी बात सुन लें, होना वही है जो खुदा की तरफ से है। अल्लाह ताला ने वही फैसला होना है जो हमारी पार्टी के लिए बेहतर है। मैं ये कहता हूँ कि खान साहब कहते हैं या का ना बुदवैया का नस्ता, जिस बंदे का ईमान अल्लाह ताला की जात पे होता है वो अल्लाह ताला पे बिलीव करता है। देखें सुप्रीम कोर्ट के 2 दिनों में 2 जस्टिस जो हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं। क्यों गए हैं? मुझे नकवी साहब गए हैं, इजाजुल हसन साहब कल चले गए। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है, हम सोच भी नहीं सकते। ख्वाबों में भी हमारे वो ऐसे ओहदे नहीं आते। उन लोगों ने ऐसे ओहदों को छोड़ दिया इस्तीफा। पता ये चलता है कि इसे पसे पर्दा कोई ऐसे हालात हैं, ऐसी कोई चीज है जो हमारे सिस्टम को चलने नहीं दे रही।